आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलते हैं सीने में भारीपन लगने लगता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, ये समस्या आ रही है और बहुत सारे लोग इसे नजरअंदाज कर लेते हैं या कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार ये आपके शरीर का एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज बनना शुरू हो चुकी है और ब्लॉकेज का नाम सुनकर हम डर जाते हैं और महंगी दवाइयों की तरफ अपने माइंड को ले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई महंगी दवाई नहीं बताने वाली। आज मैं आपको आपके किचन में रखी हुई 3 ऐसी साधारण सी चीजों के बारे में बताऊंगी जो आपकी नसों की सफाई में मदद कर सकती हैं, आपके शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करके ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इसे सही तरीके से और सही समय पर लेते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और बात करते हैं वो साधारण सी 3 चीजें कौन सी हैं और किस तरीके से हमें इसे खाना है और आयुर्वेदिक तरीके से इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं शहद, काली मिर्च और हल्दी के उस कॉम्बिनेशन की जिसे लोग अक्सर ब्लॉकेज खोलने वाली दवाई बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, ये कोई जादुई इलाज नहीं है। आपकी नसों में जमी पुरानी ब्लॉकेज को तुरंत खोल नहीं सकता, लेकिन ये शरीर के अंदर जो सूजन होती है, उनका जो गाढ़ापन होता है, जो धीरे धीरे नसों में बंद हो जाता है, उस प्रोसेस को कम करने में जरूर मदद करता है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी के अंदर एक खास तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं और ये खास तत्व नसों के अंदर की उस सूजन को दूर करने का काम करता है जो धीरे धीरे ब्लॉकेज को पैदा करती है। अब होता क्या है, जब शरीर में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है तो वही धीरे धीरे नसों के अंदर जमा हो जाती है और आगे चलकर ब्लॉकेज का कारण बनती है। यही हल्दी उस सूजन को शांत करने में मदद करती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज यानी कि काली मिर्च की। काली मिर्च के अंदर पेपरिन पाया जाता है जो हल्दी के करक्यूमिन के असर को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी चीज है शहद। शहद सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है और इस पूरे मिश्रण को शरीर में अच्छे से अवशोषित होने में सहायता करता है। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों चीजों को हमने लेना कैसे है। ध्यान से सुनिए, आपने 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, 1 चुटकी के करीब आपने काली मिर्च पाउडर डाल देना है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाएं और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मात्रा आप इतनी ही रखें, इससे ज्यादा मात्रा आपने नहीं लेनी। अब बात करते हैं इन तीनों चीजों को जब आप एक साथ लेना शुरू करेंगे नियमित तौर पर तो आपकी बॉडी में क्या फायदे, क्या चेंजेस आने लगेंगे। शरीर की अंदरूनी सूजन कम होने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी और शरीर हल्का और एक्टिव महसूस होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर आपको सीने में दर्द रहता है, सांस फूलती है या डॉक्टर ने पहले से ही हार्ट ब्लॉकेज बताया है तो सिर्फ इस नुस्खे पर निर्भर ना रहे, ये एक सपोर्ट है। आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने सावधानियां जरूर बरतनी है, जैसे कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद का इस्तेमाल कम कीजिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। जरूरत है सही जानकारी और नियमितता की। अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल 15 से 21 दिन तक रेगुलर लेते हैं, नियमित तौर पर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में हल्कापन आ जाएगा, स्टिफनेस दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहने लगेगी। दोस्तों, ये थी जानकारी उन 3 घर पे रखी हुई कॉमन सी चीजों के बारे में जो नसों की ब्लॉकेज को दूर कर सकती है, सुनपन को दूर कर सकती है। अगर आपको ये साधारण सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।